एक छोटे गांव में रहने वाला रोहन नाम का लड़का था। उसे कल्पना करना बहुत पसंद था। वो हमेशा सोचता कि क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां पेड़ बोल सकते हो, गाड़ियां खुद चलती हों और इंसान जादू कर सकते हो। एक रात वह ऐसे ही विचारों के बीच गहरी नींद में चला गया और एक अद्भुत सपना देखा। सपने में रोहन खुद को एक जादुई गांव में पाता है। वहां पेड़ बातें करते हैं, आसमान में गाड़ियां उड़ती हैं और बच्चे तक जादू सीख रहे होते हैं। रोहन को सब कुछ एक परी कथा जैसा लगता है। हंसते हुए पेड़, उड़ती किताबें और हर तरफ जादू। लेकिन तभी उस गांव पर एक खतरा आ जाता है। भविष्य से एक महिला आती है जो आधुनिक तकनीकी हथियारों और रोबोट्स के साथ सब कुछ तबाह करने लगती है। उसका मकसद है उस जादुई दुनिया को खत्म करना, क्योंकि वह उसे पिछड़ा और अव्यावहारिक मानती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर से भागने लगते हैं, पेड़ जलने लगते हैं और जादू खत्म होता दिखता है। उसी समय एक रहस्यमयी वृद्ध गुरु अंबरनाथ रोहन को बचाकर एक गुफा में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह विशेष है। गुरु रोहन को जादू सिखाते हैं, मंत्रों, ध्यान और आंतरिक ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही रोहन अपने वीडियो गेम्स की तकनीकी लड़ाई की तरकीबों को भी याद करता है, जैसे रोबोटिक मूव्स, लेजर अटैक और डिफेंस स्टाइल। जादू और तकनीक का मेल बनकर रोहन तैयार होता है लड़ाई के लिए। अंतिम युद्ध में वह अपने मंत्रों और रोबोटिक स्किल्स का इस्तेमाल करता है। पेड़ों का जादू, हवा की शक्ति और उसकी होशियारी मिलकर उस भविष्य की महिला को हराने में सफल हो जाते हैं। गांव फिर से सुरक्षित हो जाता है। जैसे ही रोहन ने उस जादुई दुनिया को अलविदा कहने की कोशिश की, उसकी मां ने धीरे से उसे नींद से जगाया। उसकी आंखें खुलीं और वह अपने कमरे की छत को देख रहा था। सपना टूट चुका था, लेकिन दिल में एक नई ऊर्जा थी। रोहन ने अपनी हथेली में अपनी मां की गर्म हाथों को महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, मां, शायद वो सपना सिर्फ कल्पना नहीं था। उस जादुई दुनिया की कोई ना कोई जगह हमारे दिलों में जरूर होती है, और जो भी हो, मैं जानता हूं कि मैं फिर कभी वहां जाऊंगा। मां ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बेटा, असली जादू तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हें किसी भी मुश्किल से लड़ने का दम देगा। रोहन ने ठान लिया कि चाहे सपना हो या हकीकत, वह अपनी कल्पना और ज्ञान से इस दुनिया में भी जादू करने वाला है। जहां भी जाए, अपने दिल की आवाज सुनते हुए, और शायद जब भी उसे जरूरत होगी, वह फिर से उस जादुई गांव की यात्रा करेगा, अपनी कल्पना के पंखों पर सवार होकर। सपने सिर्फ भागने के लिए नहीं, बल्कि जीने का हौसला देने के लिए होते हैं। जो अंदर से मजबूत होता है, वही असली जादू करता है।